Hello students and welcome to the fourth lecture of trigonometry. In the last class we discussed about trigonometric ratios and basically we revise your class 10th syllabus जिसमें वो sin theta, cos theta, tan theta और cot theta, secant theta, cosec theta के बारे में थोड़ा थोड़ा था और हम क्या डिस्कस किए थे और हम आज पढ़ने वाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और ASTC रूल. ओके, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ASTC रूल एंड मच मोर. देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से तुम्हारे 10th में क्या था कि बस हर एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था और 0 और 90 के बीच में था. ओके, तो हर अगर हम sin 60, sin 30, sin 70 के वैल्यूज़ निकाल रहे थे. ओके, बस एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्यूट उसी लेवल को एक एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे. एक्सटेंड फॉर्म में करेंगे कि हर टाइप के एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक हर टाइप का एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे. फॉर एग्जांपल चाहे वो 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, 550 डिग्री हो, ऐसे जितने भी एंगल्स हैं वो सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के. मतलब हम साइन 600 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम 1080 डिग्री का भी एंगल निकाल सकते हैं, हम कुछ भी. ओके, तुम कोई भी एंगल्स ले लो, कोई भी एंगल्स ले लो, उसी सबका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आराम से निकाल देंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. उससे पहले एक छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप का होता है. एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हम देखते हैं. फर्स्ट है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये जो भी 10th में 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है बेसिकली. हम एक किसी भी फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे. कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट्स का निकाल रहे थे. सपोज ये पॉइंट है, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसमें हम निकालेंगे. सपोज तुम्हें बोला गया कि वह जिससे पॉइंट 1,5 1,5 कहाँ है. इसका क्या मतलब होता है कि 1,5 निकालेंगे. मतलब ये x एक्सिस है, दिस इज x डैश, ये y एंड दिस इज y डैश. अगर 1,5 निकालेंगे तो यहाँ से 1 हमें चाहिए और यहाँ से 5, 1 2 3 4 5. तो बेसिकली द पॉइंट इज समवेयर हियर एंड दिस पॉइंट इज योर 1,5 पॉइंट. ओके, सपोज किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स a, b है. व्हाट डज इट मीन? इफ द कोऑर्डिनेट इज a, b, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x कोऑर्डिनेट फ्रॉम द y एक्सिस इज a. ये डिस्टेंस a होगा. ओके, एंड ये डिस्टेंस आपका b होगा. ओके, सपोज किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है, then the distance of the point from the y axis वो है आपका कोऑर्डिनेट और उसे कहते हैं x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट इज द x कोऑर्डिनेट इज द distance between, or we can say perpendicular distance. Okay, perpendicular distance between the point P and your y axis. y axis और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस वो होता है x कोऑर्डिनेट. और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y coordinate is the distance
पॉइंट P, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a point between the point P and x axis। ओके, पॉइंट और x एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट, और पॉइंट और y एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट। इसे हम कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहा जाता है, और इसे कहते हैं हम एब्सिसा। ओके, इसे कहते हैं हम एब्सिसा। ये पॉइंट है ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, और y कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा। ठीक है, देन तो ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है कि अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन से यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, हाँ, सबका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, किसी भी यहाँ कोई भी पॉइंट उठा लो, सबका एक कोऑर्डिनेट होगा। एवरी पॉइंट हैज ए कोऑर्डिनेट, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब इसमें जनरली क्या करते हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के जो रेस्पेक्ट्स में। ओके, ओरिजिन हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ओके, एक x एक्सिस को हम इमेजिन करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस रहता है हमारा, ये इसको रियल प्लेन भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। उसी प्लेन में एवरी पॉइंट हैज ए कोऑर्डिनेट, सब हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है, और यूनिक कोऑर्डिनेट मतलब इसी पॉइंट का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है, रिपीट नहीं। ओके, एवरी पॉइंट हैज ए यूनिक कोऑर्डिनेट। वी कैन राइट एवरी पॉइंट हैज ए यूनिक कोऑर्डिनेट, हैज ए यूनिक कोऑर्डिनेट, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा मिलने से उसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट एब्सिसा a, b किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। देखो x कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं होता, x कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं होता कि y कोऑर्डिनेट भी यूनिक नहीं होता। मतलब 1, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, मतलब देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा जिसका y कोऑर्डिनेट भी 1 हो सकता है। लेकिन x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 1 सिर्फ एक ही पॉइंट का हो सकता है। दिस इज यूनिक, ये कहा जाता है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बस दुनिया में बस एक ही ऐसी पॉइंट एग्जिस्ट करती है जिसकी कोऑर्डिनेट 1,1 है। तो एवरी पॉइंट हैज ए यूनिक कोऑर्डिनेट। ओके, एंड एवरी, जैसे कि हर, देखो एड्रेस होता है, एक किसी भी घर का एक एड्रेस होता है, हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस है। मतलब एक घर का 2 एड्रेस नहीं है, समझ में आएगा नहीं, एक ही घर का 2 एड्रेस नहीं है, और हर एक एड्रेस का एक लोकेशन, एक घर है हम बोल सकते हैं। मतलब एक एड्रेस अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके नाम पर कोई लोकेशन भी होगा, कोई घर भी होगा कि उसी एड्रेस में जो फिट हो। मतलब तुम कोई भी पॉइंट ले लो, 18,20 कहीं ना कहीं होगा। ओके, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट के देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट केस में क्या होता है, इस केस में जो x कोऑर्डिनेट उसको x मानते हैं और y कोऑर्डिनेट को y मानते हैं। जो x है वो ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और उसे हम कहते हैं प्लस प्लस। ये तो तुम पढ़े हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, इसका मतलब है आपका x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ओके, सपोज मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है -1,5, ये कौन से कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट है भाई, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि -1,5 है, मतलब ये ऑब्वियसली सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। इसका कोऑर्डिनेट है, देखो
यहाँ x नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब x लेस देन 0, y भी लेस देन 0, और इसको ये कहा जाता है माइनस कॉमा माइनस। ओके, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव होता है और y आपका लेस देन 0, इसको हम बोलते हैं प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, प्लस कॉमा माइनस, समझ में आया। तो 4 क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4, इसका साइन होता है प्लस प्लस, मतलब x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस है, x लेस देन 0, y भी लेस देन 0। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ऑल्सो y लेस देन 0। ओके, ये एक सिस्टम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Okay, there is one more system is there, that is polar coordinate system. Okay, polar coordinate system. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, इस केस में हम किसी भी पॉइंट का, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। रेक्टेंगुलर, ओके, रेक्टेंगुलर क्यों कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है कि ये कौन से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन से, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और फर्स्ट वाई एक्सिस देन एक्स एक्सिस, कोई बात नहीं। किसी भी पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए हमें चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें दो चीज़ का जरूरत है इस केस में, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए दो चीज़ रिक्वायर है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही कुछ टाइप की है, लेकिन यहाँ भी दो चीज़ है, लेकिन इस सिस्टम को दो चीज़ जरूरत होगा। एक है आपका आर और एक है थीटा। ये आर और थीटा क्या है, देखो किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए, इस केस में कार्टेशियन प्लेन में हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट पी है उसका एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मामला अलग है। क्या अलग है कि हम इसी केस में हम ये मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन से कितने दूर में है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन। ओरिजिन और इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, ओरिजिन तो यही है, तो ओरिजिन और इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम कहते हैं आर। ओरिजिन और उस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, आर। ओके, और जो ओपी, एक ओपी मिला हमें, ओके, द एंड, इस एंगल को ओपी और एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहा है, ओके, इसको हम कहा जाता है थीटा। ओके, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, मीन्स आपका जो ओ पी है वो आर है। ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू आपका पी ओ एक्स, और एंगल एक्स ओ पी इज द आपका थीटा है। ठीक है, मतलब इसी का सिचुएशन यही है कि एक पॉइंट सपोज, कैसे हम बता, एक पॉइंट सपोज हम बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस से, सॉरी ओरिजिन से ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्शन तो बताया नहीं हमें, तो ये कहीं भी हो सकता है।
इस तरफ से 5 यूनिट, यहाँ इस तरफ भी 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट हो सकता है, ये भी 5 यूनिट, हर डायरेक्शन में 5 यूनिट। इट कैन बी 5,0, इट कैन बी 0,5, इट कैन बी -5,0। सिर्फ डिस्टेंस दिया है कि वो डिस्टेंस क्या है कि ओरिजिन से वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। उसके बाद और एक चीज गिवन दिया है कि 5 डिस्टेंस 5 है 45 डिग्री एंगल पे विद द एक्स एक्सिस। अभी हम फिक्स्ड हो जाएगा कि 45 डिग्री एंगल मेजर करेंगे, ये जो लाइन है उस लाइन में 5 यूनिट मेजर करेंगे, तो ये आपका वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के दो ठो मेथड है, एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, और एक ये मेथड में जो कि पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द ओपी कितना है। ओपी को हम रेडियस भी कहा जाता है। ओके, एक सर्किल इमेजिन करके रेडियस भी कहा जाता है। और थीटा क्या है, और थीटा क्या है? थीटा इज द ओपी और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंगल। लिख देते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis. Okay, theta is the angle between OP and the positive direction of x axis. दिख रहा है x axis आपको? ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन भी जनरेट कर सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये भी है आपका, इसको एक नाम देते हैं, दिस इज m। ठीक है, अगर ये OM का जो डिस्टेंस है सपोज a है और इसका डिस्टेंस है आपका b, तो ऑब्वियसली p का जो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में इसी टाइप के फॉर्म में क्या होगा, a होगा कि नहीं होगा, a होगा, कमा b होगा, a कमा b है, a कमा b, व्हाट इज दिस, a कमा b आपका कार्टेशियन प्लेन में इसका डिस्टेंस है। अब एक रिलेशन जनरेट होगा, देखो एक रिलेशन हम जनरेट करेंगे। रिलेशन क्या है, देखो कि ये ओपी जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा बी बाई आर होगा। सो बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, b इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली a बाई आर है, सो a इज इक्वल्स टू आर cos थीटा, a इज इक्वल्स टू आर cos थीटा। तो ये a कमा b को हम आर cos थीटा कमा आर साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। ओके, सो a कमा b कैन बी रिटन एज आर cos थीटा कमा आर साइन थीटा। समझ में आया, पोलर फॉर्म। और ऐसे कन्वर्सन भी हम देख सकते हैं कुछ, कि सपोज कन्वर्ट वन, हाँ इसी केस में, और पोलर फॉर्म में और थोड़ा सा देखो, कोई भी क्वाड्रेंट पे हो पोलर फॉर्म में, पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट पे हो, एंगल हमें एंगल से पता चलेगा कि थीटा की जो वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आर हमेशा पॉजिटिव। ओके, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। और थीटा की जो वैल्यू है इस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में, देखो अगर कोई भी पॉइंट हो हम ज्वाइन करेंगे तो थीटा, ये थीटा होगा। सपोज ये पॉइंट है तो ये थीटा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की जो वैल्यू है, ओके, थीटा की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो है 0 और 90 के बीच में। 0 थीटा इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। और रेडियन में अगर लिखेंगे थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड
π/2। अगर यहाँ पे कुछ भी साइन अगर नहीं दिया होगा तो वो रेडियन है। ओके, सिर्फ π/2 मतलब π/2 रेडियन समझा जाएगा। अगर सिर्फ आप sin 45 लिखोगे तो इसका वैल्यू 1/√2 नहीं है, दिस इज नॉट, क्योंकि 45 डिग्री होगा तब ठीक होगा। सिर्फ 45 sin 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, सिर्फ sin 45 बोल तो ये sin 45 रेडियन को समझा जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री का साइन दिया हो तो वही डिग्री है, नहीं तो वो रेडियन है। अगर साइन कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वो रेडियन है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे देखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 है, यहाँ से हम मेजर करते हैं 90 है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे थीटा इज लाइज बिटवीन 180 एंड 90। सो हम रेडियन में अगर लिखेंगे तो ये π/2 और पाई के बीच में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा इज लाइज बिटवीन 90 to 270। देखो, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, टोटल इतना होगा तो 270 डिग्री, इतना होगा तो 360 डिग्री। सो ये थीटा इज लाइज बिटवीन डिग्री, डोंट फॉरगेट डिग्री, थीटा इज लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। रेडियन में अगर लिखेंगे थीटा इज लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। ओके, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू है वो है 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है। रेडियन में लिखेंगे तो ये 2π है, ये है 3π/2। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप ऑल यू गेट इट। देन थोड़ा सा कन्वर्शन करते हैं। convert 1, into your 1, into polar coordinate system। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं 1, को। देखो ये 1, है कहाँ? ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली ये 1, तो ये आपका 1, है। ये कार्टेशियन सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओके, इसकी एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इसी पॉइंट P के बीच में एंगल देखेंगे। ऐसे शॉर्टकटली ये एंगल मत समझ लेना, एंगल हमेशा क्या होगा, हम यहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एंगल मेजर करेंगे। अगर नेगेटिव चाहो तो इसको तो -45 डिग्री बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर मेजर करेंगे तो ये देखो 270 है और 1, मतलब ऑब्वियसली आपका कितना डिग्री है? अगर डिग्री देख लेते हैं 1, ये डिग्री कितना होगा? ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है। डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका 45 डिग्री है। 45 डिग्री तो 360 से 45 चला गया, तो ये बेसिकली 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो 1, इज नथिंग बट, फिर डिस्टेंस फॉर ओपी देखेंगे। ओपी क्या है? ये डिस्टेंस O है, ये डिस्टेंस सॉरी ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, तो OP आपका क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से OP इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो OP इज इक्वल्स टू √2। मतलब ये जो डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू मिल गया हमें √2 और थीटा इज इक्वल टू मिल गया 315 डिग्री। ओके, 315 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 1,
-1 इज इक्विवेलेंट टू √2, 315 डिग्री, √2, 315 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? वेरी सिंपल है। और एक उल्टा वाला कन्वर्जन करते हैं। और एक केस में सपोज ये पूछा गया कि 2, π/3 को हम पोलर कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट 2, π/3 इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, इसके लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, r = 2 दिया है, थीटा = π/3, मतलब ये रेडियन पे दिया है। तो a का फॉर्मूला था r cos थीटा, so this is 2 cos π/3, so 2 times cos π/3, π/3 means 60 डिग्री, डोंट फॉरगेट π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है? हाफ, तो 1। ओके, तो a की वैल्यू मिल गया 1 एंड b = क्या होता है? r sin थीटा। ओके, b = होता है r sin थीटा, सो बेसिकली r इंटू साइन π/3 मतलब साइन 60 मतलब 2 इंटू √3/2 दैट इज 2। ओके, सो b का वैल्यू 2 है, सो 2, π/3 को हम 1, 2 हम लिख सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू 1, 2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दोनों के बीच में रिलेशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Okay, consider a circle of radius r। रेडियस r का एक सर्कल कंसिडर करो। हम ड्रॉ भी कर लेते हैं एक सर्कल। सपोज इसका जो रेडियस है वो r है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? r, 0, क्योंकि ये डिस्टेंस तो r है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -r, 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0, r, इसका कोऑर्डिनेट 0, -r। ओके, कोई भी पॉइंट ले लो P, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं P, इसका सपोज ये A, B है। तो फंक्शन के तो इनपुट x से लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज ये एंगल को हम मानते हैं x अभी। ओके, इसको मानते हैं x। OP कितना है? OP r है, क्योंकि OP आपका रेडियस है। ठीक है, तो A, B। सो ओके, सो आपका जो sin x इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin x इज इक्वल्स टू होगा आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ओपन r, b/r प्रिसाइज लेकर लिखेंगे तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ओपन r। ओके, cos x क्या होगा? a/r प्रिसाइज देखेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट बाय r है। tan x क्या होता है? tan x इज बेसिकली b/a, ये है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। ओके, सिमिलरली आपका sin cos tan हो गया
देन आपका कॉटेक्स, कॉटेक्स क्या होता है, A/B x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट। ओके, देन आपका कॉट के बाद सेकेंड x क्या होता है, सेकेंड x इज बेसिकली R/A, R/x कोऑर्डिनेट, R/x कोऑर्डिनेट। और एक को सेकेंड x क्या होता है, R/B, दिस इज R/y कोऑर्डिनेट। ये आपका R/y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। सो देखो अभी इसका साइन क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपका प्लस कमा माइनस होता है। ओके, समझ में आया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बेसिकली कोई भी पॉइंट हो, अगर ये एंगल चाहे जितना भी हो, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ये तो r इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में भी जो r इज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। ओके, ये कौन सी क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ASTC रूल। ओके, ASTC रूल। ओके, इसे याद करने के लिए, ऐसे तो याद हो जाता है बड़े आराम से, इसको याद करने के लिए एक्रोनिम्स बना है कि कहते हैं कि देखो स्कूल से, जब स्कूल ख़त्म होता है तो आप कॉलेज के लिए जाते हो। ओके, स्कूल के बाद कॉलेज है, तो ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, देखो ASTC। ओके, और ऐसे भी कहा जाता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, चाय पीते कॉफ़ी पीते हो तो उसमें चीनी मिलाते हो कि नहीं, ऑब्वियसली, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये भी ASTC है। ओके, इसका क्या मतलब है, ये हम क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि ये हमारा दिस इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मतलब इसकी अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसका साइन होता है प्लस प्लस, इसका होता है माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, इसका प्लस माइनस। तो थीटा इज लाइज इन बिटवीन 0 and 90 डिग्री। थीटा इस केस में 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा इस केस में 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच में रहती है, और यहाँ थीटा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहता है। तो यहाँ A पास ASTC, तो ASTC लिखेंगे। A फॉर होता है ऑल, S फॉर साइन, T फॉर tan एंड C फॉर कॉस। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब पॉजिटिव हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जब थीटा की वैल्यूज 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। सेकेंड, ओनली साइन
साइन पॉजिटिव है ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी रेसिप्रोकल, तो 1/sin भी तो पॉजिटिव होगा, तो साइन एंड कोसेक, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड केस में tan और cot, only tan and cot are positive in third quadrant। ओके, इसमें cos और secant, only cos and secant are positive in fourth quadrant। ओके, सो ये हमारा एस्टेस रूल यही कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन कौन से क्वाड्रेंट पे क्या है ये डिसाइड करता है। ये हम ये अभी इससे पहले जो पढ़े थे कि साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बाय आर, देखो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सेकंड क्वाड्रेंट पे, इसीलिए साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड पे। कॉस थीटा क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ पे, इसलिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए कॉस भी नेगेटिव है। थर्ड फोर्थ में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए साइन भी नेगेटिव है। टेन का वैल्यू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अगर वाई बाई एक्स अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो आइदर वाई एक्स दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव होगा, तो इस केस में दोनों पॉजिटिव है, इस केस में दोनों नेगेटिव है, इसलिए टेन जो है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव है। इसी तरह से हम अगर साइन का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कितना भी डिग्री आ जाए, चाहे कितनी बड़ी ना हो, हम इसे आराम से टैकल कर लेंगे। सपोज साइन 1000 डिग्री आया, 1000 डिग्री को हम कितना मतलब 720 प्लस 2, 1000 डिग्री को हम 720 प्लस 280 लिख सकते हैं। तो 720 तो 360 का मल्टीपल है कि नहीं है, ऑब्वियसली। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मीन्स 1000 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 1000 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 280 डिग्री। ओके, सो मतलब 280 डिग्री 270 और 360 के बीच में है, ऑब्वियसली दिस इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos 1000 पॉजिटिव है, साइन 1000 नेगेटिव है, tan 1000 नेगेटिव है। तो एस्टेस रूल जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन के बारे में हमें कहता है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा जो एंगल है वो 360 के बीच में ही होना चाहिए। कभी कभी एंगल तो मैं दिया होगा 400 डिग्री, 500 डिग्री, 600 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी को कैसे टैकल करेंगे, देखो सपोज हमें पूछा गया है कि 600 डिग्री, ये 600 डिग्री ये कहाँ पे लाइज करेगा। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे घड़ी हमारा स्टार्ट करेंगे कि हम 600 डिग्री पॉजिटिव है, मतलब हमें रोटेट करना है 600 डिग्री, ठीक है। 600 डिग्री के चक्कर लगाना है हमें। तो एक है आप यहाँ पे पहुँचे, 90 पे पहुँचे, यहाँ पे 180 पे पहुँच गए, तो 180 के बाद क्या है 270, 270 के बाद 360, 360 ये हो गया आपका 450, ये है 450 ना, यस 450, 450 के बाद आ गया हमारा 540, 540 के बाद और 60 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो 600 डिग्री है, ये 600 डिग्री है, ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, ऑब्वियसली दिस इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये 600 डिग्री है।
ओके 600 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। वैसे कोई भी डिग्री हो हम कौन से क्वाड्रेंट पे है हम डायरेक्टली बता सकते हैं बाय डिवाइडिंग देम इन 360। ओके सपोज 1000 डिग्री है, सपोज 1000 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट पे है ये जानने के लिए हमें इसे 360 से डिवाइड कर देंगे। ओके जो भी इसका जो रिमाइंडर आएगा, ओके जो भागशेष आएगा, ओके उस रिमाइंडर जो भी क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होगा ये भी उसी क्वाड्रेंट पे है। तो 360 से डिवाइड करें, 360 2 जा 720, 360 3 जा 1080, तो ज़्यादा हो रहा है तो 362 जा 720, सो 720 बोले तो 0 ये 8 है एंड दिस इज आई थिंक 9 - 7 इज 2, सो 280। सो 280 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे है? 280 डिग्री है हमारा इन 70, ये 270 और ये 360, so this lies in again fourth quadrant। ओके ऐसे हमें कोई भी एंगल कौन सी क्वाड्रेंट पे है इसे हम 360 से डिवाइड करके हम पता कर लेंगे, ठीक है। अगर रेडियन पे दिया है एक एंगल, ठीक है, रेडियन पे दिया है, सपोज जो भी एंगल थीटा बड़ा वाला एंगल दिया उसको लिखेंगे 2n पाई प्लस यानी अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, 2n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। ये अल्फा एंड थीटा आर लाइज इन द सेम वर्ड। ओके सो एंगल थीटा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा, मतलब थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटस जो भी होगा उसका भी स्टेटस यही है। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं, आराम छोटा छोटा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो रेडियन पे हमें पता होना चाहिए साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इनफैक्ट ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए है। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थीटा, मतलब दिस इज ऑल्सो फॉर कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एज वेल, और tan के लिए भी वही है 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉट के लिए भी वही है 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। तो अभी अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1110 डिग्री, साइन 1110 डिग्री, ओके साइन 1110 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 2n पाई मतलब ये 2n पाई मतलब 360 का मल्टीपल है, 360 की मल्टीपल है, 360 की मल्टीपल इसको बोले, इसको हम 360 अगर हम इसी चीज़ को डिग्री पे लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज 360 डिग्री n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा होगा इन डिग्री में। सो इसको हम लिख देंगे साइन, देखो 360 1 जा 360, 360 2 जा 720, 360 3 जा 1080, इसको हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस, तो ये 1080 हो गया, ओके 1080 हो गया, और कितना चाहिए 30 प्लस 30 डिग्री। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये हमारा साइन 30 के साथ बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं कि सपोज व्हाट द वैल्यू ऑफ 10 19 पाई बाय 3। ओके, 10 19 पाई बाय 3। ओके, डिवाइड नहीं करके भी हम मैन्युअली कर सकते हैं। 19 से थोड़ा सा कम जो कि डिविजिबल है 3 का, क्योंकि नीचे 3 है, ऑब्वियसली नीचे आपका 3 है, तो 19, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 18 पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये कितना हो गया 10, ओके 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 6 पाई मतलब 2 एंड पाई मतलब इवन है, मतलब 6 पाई भी इवन है, तो ये आपका 2 इन 3 इंटू 2 पाई 2 इंटू 3 इंटू पाई लिख सकते हैं। सो 10 पाई बाय 3 के साथ बराबर है, एंड 10 पाई बाय 3 कितना होता है 10 60 मीन्स ये √3, ये आपका √3 होगा। ओके, देन हम पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन और रेंज मतलब है क्या? फर्स्ट बेसिकली डोमेन एक जनरली एक सेट होता है। सेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ओके, तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, एक सेट है जो कि एक इनपुट टाइप का है। ओके, मतलब हम डोमेन को बोल सकते हैं कि एक फंक्शन का इनपुट है। डोमेन इज द इनपुट ऑफ द फंक्शंस, एंड आपका रेंज हैज द आउटपुट ऑफ द फंक्शंस। सो डोमेन जो है वो सेट ऑफ इनपुट्स की जो x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकता है। ओके, x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है। सपोज देखो, सो डोमेन इज द सेट ऑफ is the collection of x is the collection of x such that f of x is exist or well defined। फंक्शन f of x, फंक्शन को f of x लिखा जाता है। फंक्शन f of x is well defined और एग्जिस्ट हम बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड इज द कलेक्शन ऑफ x की कलेक्शन है सच दैट f of x एग्जिस्ट। ओके, एग्जाम्पल देने से समझ में आया आपको। रेंज क्या होता है? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ f of x। ओके, रेंज इज द all possible values or collection, all possible values of x, sorry, all possible values f of x
where x is in the domain of f of x, और हम डोमेन को इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और कलेक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। डोमेन इज द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्स, ये भी ठीक है। ओके, मतलब इसकी मतलब समझो, थोड़ा थोड़ा आपको मैं भी कंफ्यूज लग रहा होगा, डोमेन, रेंज, क्या क्या वर्ड आ गया मैथ में, हाँ, डोंट वरी। देखो, सपोज एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारा, पहले स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के साथ। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसका पहले हम इसकी डोमेन देखेंगे। ओके, डोमेन मतलब एक सपोज एक मशीन लगी हुई है, मशीन जिसका नाम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, उस मशीन का नाम है, मतलब साइन एक्स एक मशीन है। मशीन में तो कुछ इनपुट लगता है, मतलब रॉ मटेरियल होता है, और रॉ मटेरियल अगर अंदर जाएगा तो अंदर मशीन में कुछ प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट निकला, मतलब प्रोडक्ट, मतलब आउटपुट होगा। एक आउटपुट हमेशा ये है, एक जनरली रॉ मटेरियल होता है, और ये जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट। ओके, ये सब रॉ मटेरियल की कलेक्शन, इनपुट की कलेक्शन को इसे हम कहते हैं डोमेन। ओके, और इस प्रोडक्ट, इस आउटपुट को हम कहते हैं रेंज। मतलब डोमेन पे क्या, कौन सी किस चीज़ की वैल्यू जनरली नहीं होती है, कि देखो सपोज एक ऐसे रॉ मटेरियल है जो अंदर जाएगा तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, सपोज। ओके, एक अंदर कोई भी जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। सपोज साइनस के केस में तो हर कुछ चीज़ हो जाएगी, सपोज 10x है। ओके, यहाँ पे हम भेज दो तुम 90 डिग्री को। ओके, x की वैल्यू सपोज 90 डिग्री, और हम रेडियन में बोलेंगे तो π/2 है। अगर ये π/2 जाएगा 10x के अंदर तो 10π/2, तो वैल्यू क्या निकलेगा, 10π/2। लेकिन 10π/2 तो दुनिया में है ही नहीं। 10π/2 दुनिया में है क्या, नहीं है। 1090 डिग्री क्या है, 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है, सो नो आउटपुट। सो π/2 के लिए देयर इज नो आउटपुट। तो इसलिए π/2 ऐसी एलिमेंट जो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, तो ऐसी एलिमेंट को हम एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हैं, जो 10x की डोमेन पे फिट नहीं होते। ओके, जो 10x की डोमेन में फिट नहीं होते। समझ में आएगी नहीं? तो π/2 जो है वो 10x की डोमेन पे नहीं आएगी। और ठीक है, और डोमेन को प्रिसाइसली लिखने से पहले एक छोटा सा लिख देते हैं। देखो, रेडियन पे लिखेंगे और सब समझो थोड़ा सा। ये आपका 0 है। ओके, ये आपका गाड़ी जा गया 90 डिग्री, 180, 270, 360, 360 फिर 90, मतलब 450 हो गया। ये आपका 450, और उसके बाद 450 के मतलब 540 हो गया। 540 के बाद आपका 630 के बाद 270, जो भी है वो ऐसे 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 गाड़ी चलता है इनफाइनाइट तक। हम अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये 0 है, और ये ऑब्वियसली π/2 है, ये 2π/2।
दिख रहा है 2π/2। ये कितना है 3π/2। ओके, और ये कितना है 2π। फिर ये क्या होगा 5π/2। ये कितना है 6। 2π/2 मतलब पाए है, 2π/2 मीन्स पाए। तो 5π/2 के बाद 6π/2 जो कि होगा कितना 3π। 3π के बाद 7π/2। 3π + π/2 7π/2। 7π/2 + π/2 8π/2 दैट इज 4π। तो ये अभी 9π/2। ये अभी जाएगा 4π। अभी ये होगा 11π/2। ओके, यहाँ है आपका 11π/2 मतलब 12 मतलब 6π, 13π/2 एंड एक्सेट्रा। देखो ये π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2 ये सब सेम है, सब सेम है, सब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने भी एंगल्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं वो सब एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू सेम है। तो sin π/2 जितना होता है sin 5π/2 उतना होता है, sin 9π/2 भी उतना होता है, sin 13π/2 भी उतना ही होता है। ठीक है, एट सिमिलरनेस तो 0 इज इक्विवेलेंट टू 2π इज इक्विवेलेंट टू 4π इज इक्विवेलेंट टू 6π। पाई 3π के साथ इक्विवेलेंट है, 4π के 4 ये लिखा 5π होगा, 5π है। ओके, 5π के साथ इक्विवेलेंट है और 7π के साथ इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और ये 3π/2 7π के साथ सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है, उनका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा। मतलब π/2 इज इक्विवेलेंट टू 5π/2 इज इक्विवेलेंट टू 9π/2 इज इक्विवेलेंट टू 13π/2। ओके, इक्विवेलेंट ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, इक्विवेलेंट का सिंबल है जो सिमिलर टाइप का। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल पे पड़े हो तो ये भी 0 इज इक्विवेलेंट टू 2π इज इक्विवेलेंट टू 4π इज इक्विवेलेंट टू 6π एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद इस टाइप में पाई इज इक्विवेलेंट टू 3π इज इक्विवेलेंट टू 5π इज इक्विवेलेंट टू 7π। ओके, देन आपका इस केस में ये बच गया एक, हाँ 3π/2 इज इक्विवेलेंट टू 7π/2 इज इक्विवेलेंट टू 11π/2 इज इक्विवेलेंट टू 15π/2 एंड सो ऑन। ओके, तो एक पैटर्न ही बनता है। देखो सबका पैटर्न नोटिस करेंगे हम कि कौन से पैटर्न पे आगे जा रहा है गाड़ी। ठीक है, जो गाड़ी जो जा रही है उसकी पैटर्न नोटिस करना बहुत जरूरी है। देखो ये पैटर्न क्या है, ये 0 है, 2π है, 4π है, 6π है, इसका मतलब ये सब इवन नंबर इनटू पाई। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहेंगे 2n π। इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मली, ओके ब्लू कलर में हाईलाइट करके लिख देते हैं, ये लाइन है 2n π। मतलब जितना भी 2n π वाले एंगल है, मतलब 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, 14π, ये सब इसी लाइन पे ही आएंगे। 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, इसके बाद 12π आएगा, ये सब होते हैं। तो इस लाइन में, इस लाइन का पैटर्न ये है कि दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड नंबर इनटू पाई, मतलब 2n + 1 इनटू पाई। ये इसी लाइन का फिर इस लाइन का साइन एक्स पढ़ेंगे फिर से, डोंट वरी। इस लाइन का पैटर्न है π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ये सब है। तो डिफरेंस 4 है। ओके, सो 5, 9, तो इससे हम कहा जाता है 2n π + π/2, 2n π + π/2। ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट 2n π + π/2 बोलते हैं, और इसे हम 4n + 1 π/2 भी कहा जाता है।
ओके, इसे हम 4n+1 π/2 भी कहते हैं। देखो 4n+1, अगर n की वैल्यू 0 है तो ये π/2, n की वैल्यू 1 है तो ये 5π/2, 2 है तो 9π/2, 3 है तो 13π/2। तो इस लाइन को कहा जाता है 4n+1 π/2। मतलब सपोज मान लो 17π/2, ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 17 को हम 4n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 4 × 4 16 + 1 17। तो ये इसी लाइन में ही आएगा। ठीक है, तो साइन 17π/2 का जो वैल्यू है वो साइन π/2 का भी वही वैल्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट है, ये साइन ही गया, ये सब केस में इंक्लूडेड। ओके, और इसी लाइन का फॉर्म है 3π/2 7π/2। एक ऐसे नंबर देखो जिसको 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए 4n+1 π/2। इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4n+3 π/2, 4n+3 π/2। और ऐसे भी कहा जाता है कि 4n-1 π/2 भी हम कह सकते हैं। ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं, और सेम है। ओके, तो कोई भी नंबर अगर 4n+3 के फॉर्म में है तो 4n-1 के फॉर्म में ही होगा। तो 4n+3, सपोज n की वैल्यू 3 करो, n की वैल्यू अगर 3 होगा तो 4 3 12, 3 15 π/2। इसको हम 4 × 4 - 1 π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसको 4 × 3 + 3 π/2 लिखे हो, इसको 15 π/2 को हम 4 × 4 - 1 π/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया इतना? तो अभी यहाँ आओ डोमेन रेंज में। डेफिनेशन तो पढ़ लिए थोड़ा सा, अब f(x) = sin x की डोमेन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे तुम थोड़ा सा ब्रॉड हो जाओ, क्योंकि ये तो सर्किल कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। ये सर्किल कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे भी साइन 1000 पाई भी है, एग्जिस्ट करता है। 1000 पाई मतलब कितना डिग्री? तुम सोच रहे हो कि 1000 से 180 मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब 8 18 से मतलब 4 to 0, इतना डिग्री की वैल्यू भी हम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिना परेशानी के साथ। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो साइन इतना करोगे तो इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आएगा तो साइन 0 के बराबर है, तो साइन 0 0। ठीक है, साइन 0 जो है साइन 2π वही है। तो थोड़ा सा बरड़ हो जाओ, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाओ कि जो एंगल्स है वो सिर्फ 360 से लिमिटेड नहीं है। अभी पूरा दुनिया ये गेम पूरा खुल चुकी है। ठीक है, तुम जितना चाहे जितना बड़ा एंगल इमेजिन कर सकते हो, रेडियन में चाहे करो या डिग्री में करो, तुम यू कैन इमेजिन, और हर एंगल इस खेल में शामिल है। ठीक है, तो f(x) = sin x इसकी डोमेन निकालेंगे। तो f(x) = sin x में हमें पता था कि ये sin x है वो होता क्या है भाई? y कोऑर्डिनेट बाय r होता है। r तो हमेशा ग्रेटर देन 0 वाला क्वांटिटी, r हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब r कभी 0 नहीं होगा। अगर r कभी 0 नहीं होगा तो साइन तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी पॉइंट का इमेजिन करो तो y कोऑर्डिनेट तो मस्ट रहेगा। इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट, सब हर एक पॉइंट में, इस प्लेन में जितने भी सारे पॉइंट हैं हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये साइन कोई भी एंगल साइन 175 डिग्री ले लो, साइन 453 डिग्री, 453 डिग्री ले लो, हर केस में जो साइन है वो एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल साइन आप ले लिए 453 डिग्री। ठीक है, 453 डिग्री कहाँ एग्जिस्ट करता है? 450 360 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा है भाई? 40 और 50 93 ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? इस पॉइंट का इस डिस्टेंस है कि नहीं है? r, तो इसका y कोऑर्डिनेट बाई r कितना? साइन थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो साइन सब के लिए एग्जिस्ट करता है,
साइन इज एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स। तो रेडियन जो है वो हमेशा रियल नंबर को हम रेडियन से माना जाएगा, मतलब रेडियन इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। सिर्फ पाई है, मतलब सिर्फ लिखा है कि साइन 22/7, ओके, साइन 22/7, इसका मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली साइन 180 डिग्री, और दिस इज साइन का पाई, क्योंकि 22/7 अप्रोक्सीमेटली मैं बोला हूँ, अप्रॉक्स, ओके, कि साइन 22/7 मतलब साइन 180, करीब साइन 180, मतलब 22/7 जो होता है पाई की वैल्यू होता है, और पाई इज 180। तो ये x हमेशा एक रियल नंबर होता है, ठीक है। जो एंगल होता है डिग्री में, तो हम डिग्री में, रेडियन में, उस रेडियन को हम रियल नंबर इमेजिन करते हैं, रियल नंबर इमेजिन किया जाता है। तो इसी केस में जो डोमेन है, देखो इस केस में अप्रॉक्स में क्यों बोला कि जो 22/3 है दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 22/3, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। सो पाई की वैल्यू अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ख़त्म यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, ठीक है। सो इस केस में जो डोमेन है, सो डोमेन इज बेसिकली योर R means all set of all real number, ठीक है। रेंज क्या होता है, तो साइन थीटा तुम पढ़े हो कि साइन एक्स जो पढ़े हो हमेशा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होता है। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट बाई आर को गौर से देखोगे, ओके, किसी भी वाई कोऑर्डिनेट, ओके, वाई कोऑर्डिनेट बाय ये आर होगा। ये जो वाई कोऑर्डिनेट तो यही है और ये आर है, तो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज लेस देन आर, ओके। रेंज हम निकालेंगे, रेंज जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है वाई कोऑर्डिनेट अपन आर, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट P/H बोल सकते हैं, ओके। 10th के हिसाब से P/H है, लेकिन हमें तो पता है कि साइन नेगेटिव भी होता है, सो नेगेटिव भी कंसिडर करना। तो P हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज लेस देन H, और लेस देन इक्वल्स टू H। इस केस में इक्वल्स टू उनकी बोल रहे हैं कि कभी कभार इस केस में π/2 के केस में वाई कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस वो दोनों सेम हो जाते हैं, ओके। सो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो P, अगर P इज लेस देन इक्वल्स टू H है तो P/H क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। और हम साइन x बोलते हैं, क्या f(x) साइन एक्स लिए है ना, इसलिए साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ओके। और इसी अगर नेगेटिव में कंसिडर करोगे तो जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है। जो साइन एक्स की जो वैल्यू है हमेशा, साइन एक्स इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 1 एंड -1। तो इसका जो रेंज है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, साइन का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो है -1 to 1। इसको लिखा जाता है ऐसे, क्लोज ब्रैकेट दिया जाता है। इस ब्रैकेट का यही मतलब है, ओके। ब्रैकेट का मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। यहाँ देखो 1 to 3 ऐसे ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो है 3 से छोटी और 1 से बड़ी। 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1/3 ऐसे लिखा है, मतलब x की वैल्यू जो है 3 से छोटी है, 1 से कम है, ऐसा 1 से ज़्यादा है, ओके। 3 से छोटी, 1 से बड़ी वैल्यू। बट इस केस में जो ओपन ब्रैकेट, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, जो मून ब्रैकेट दिया है
मून ब्रैकेट में, ठीक है, इसी तरह की ब्रैकेट में ये साइन हमें लेस देन और ग्रेटर देन लिया जाता है। इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिया जाता है। तो रेंज को ऐसे हम लिखेंगे और हम बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे कि साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से लेके 1 के बीच में है। देन और एक का हम डोमेन पढ़ते हैं। cos x का भी वही सिमिलर है, इसलिए हम बता दें आपको f ऑफ x इज टू cos x का। cos x का भी डोमेन, जो रेंज डोमेन है, वो भी देखो cos x का क्या x कोऑर्डिनेट बाय r होता है, और हर एक पॉइंट की x कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करता है, जैसे y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करती है, x कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करता है। डोमेन इसका भी r है, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी भी जो रेंज है cos थीटा भी क्या होता है, डोमेन r, और रेंज क्या होगा, cos थीटा भी हमेशा होता है b/h लेस देन इक्वल्स टू 1, ओके, एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो रेंज cos थीटा का भी होता है -1 से लेकर 1 तक। तो जो cos थीटा भी होती है वो हमेशा 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। तो बस cos थीटा x लिख लो, सबको x लिख दिया है तो x से लिख लो, ठीक। सो बात यही है कि x की वैल्यू चाहे जो भी हो, जो साइन x है हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। x की वैल्यू चाहे कुछ भी 1000 डिग्री हो, 10,000 डिग्री हो, 1,00,000 डिग्री हो, 1,00,000 पाई रेडियन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइन x इज इन लाइज इन बिटवीन -1 to 1। जो मतलब साइन x की जो जिंदगी है वो -1 से 1 के बीच में रह जाती है। वो ना कभी 1 से आगे जा पाता है, ना -1 से नीचे, ओके, ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1 साइन x एंड ऑल्सो cos x, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, tan, cot, cosec, sec, उसका डोमेन्स और कुछ और भी हम पढ़ेंगे उसके बाद। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।